हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8, 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर। अब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। यू आर सपोज टू आंसर दिस, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू सर थर्ड है या ऐसा कहो कि ट्रू हो सकती है। पहला आ गया बी प्लस सी इज एफ। नहीं बेटा, वन तो नहीं हो सकता। सर नहीं थर्ड बोल रही हूँ। अच्छा थर्ड, ठीक है। क्या बी प्लस सी एफ वेक्टर के इक्वल हो सकता है? नो सर। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? रीजन? बी परपेंडिकुलर है सर, सी पैरेलल। हाँ, बी, और अगर मैं बी के साथ सी यहां ड्रॉ कर दूं, सी की डायरेक्शन राइटवर्ड्स है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आना चाहिए, इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ये ट्राइंगल लॉस, पैरेललोग्राम लॉस है, इधर आनी चाहिए, बट एफ की डायरेक्शन तो उधर है ना? तो इसलिए ये तो कभी हो ही नहीं, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट हो नहीं सकता। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। डी प्लस सी वेक्टर डी प्लस सी एफ के इक्वल है, क्या ये पॉसिबल है? डी प्लस सी एफ के इक्वल हो सकता है? नो सर। सेम है ऊपर वाला। क्योंकि डी यहां पर है और सी इधर है। अगर डी और सी को अगर आप ऐड करते हो तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, ये थोड़ा राइटवर्ड इंक्लाइंड वेक्टर आएगा, लेकिन एफ तो लेफ्टवर्ड इंक्लाइंड है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा है डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ। यस, ये करेक्ट है। अगर मैं डी के साथ ई वेक्टर, देखो ई वेक्टर लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड है, अगर यहां ड्रॉ करूं ई वेक्टर, अब पैरेललोग्राम लॉ से इनका वेक्टर सम लूं, तो इनका वेक्टर सम ये वाली डायगोनल आएगी, तो ये डी प्लस ई है, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। अब देखो इसकी डायरेक्शन वही है जो एफ वेक्टर की डायरेक्शन दिख रही है, तो यस, थर्ड पार्ट इज ट्रू। बाकी आ गया बी प्लस ई, वो भी कभी एफ के इक्वल नहीं हो सकता। बी के साथ आप यहाँ पे ई को ड्रॉ करो, या ई के साथ यहाँ बी को ड्रॉ कर लो, दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं बी और ई के रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर आ रही है, बी प्लस ई की, तो ये भी कभी एफ के इक्वल नहीं हो सकती, एफ की डायरेक्शन कुछ अलग है। सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। A car travels 6 kilometers towards north at an angle of 45 degree to the east, then travels a distance of 4 kilometers towards north at an angle 135 degree to the east. How far is the point from the starting point? What angle does the straight line joining initial and final position make with the east? तो बेटा सबसे पहले हम चार डायरेक्शंस इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पर। ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले एक कार ने ट्रेवल किया 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और कितने एंगल पे? एंगल 45 डिग्री पे। अगर आप प्रैक्टिकली इसको डायग्रामेटिकली इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह नोटबुक में ये डायग्राम बनाइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चार डायरेक्शन शो कीजिए। 45 डिग्री के एंगल पे अब आपने 6 किलोमीटर यहां शो करना है, ईस्ट से 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो यहां कितना ट्रेवल किया है इसने? 6 किलोमीटर। डायग्रामेटिकली करना है तो आप डिपेंड करता है आप क्या स्केल चूज कर रहे हैं। मे बी आप चूज करें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो आप 6 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करेंगे।
अगर आप 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर लिखते हैं तो आप 12 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करेंगे, या मे बी आप 1 इंच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर रखें, उस सिचुएशन में आपको 6 इंच लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक एंगल 45 डिग्री पे, अगर आप इसको डायग्रामेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो। एनीवे, उसके बाद क्या कहा गया, देन he travels a distance of 4 kilometer towards north at an angle 135 degree to the east। फिर से यहां पे आ जाओ, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है, बट एंगल कितना 135 डिग्री। तो 135 डिग्री मतलब 90 तो ये इंक्लूड हो गया, 90 के आगे 45 और, तो ये अब इस डायरेक्शन में इधर ये जा रहा है कितना, अब यहां थोड़ा इसने कम ट्रेवल किया तो इसकी लेंथ थोड़ी सी हमें कम रखनी चाहिए। तो ये मान लो इसकी लेंथ आ गई, ये कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, अब इसने ट्रेवल किया 4 किलोमीटर। सर हम इसको स्ट्रेट भी तो ड्रॉ कर सकते थे ना? स्ट्रेट कैसे, नॉर्थ की तरफ? यस सर, नॉर्थ की तरफ बिल्कुल। इन्होंने कहा नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, लेकिन साथ में एंगल मेंशन किया 135 डिग्री, तो ईस्ट डायरेक्शन से एंगल तो जाना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा एंगल बनेगा तो फिर। हाँ हाँ। अब यहाँ पर क्या है कि इनका रिजल्टेंट जो है ये आपको चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये डिटरमिन करके दिखाओ, जिसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, अगर ये इन दोनों का रिजल्टेंट है तो पहले तो आप डायग्रामेटिकली अगर आप कर रहे हैं तो बेटा डायग्रामेटिकली तो आप सीधा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसकी लेंथ मेजर कर लो, मान लो इसकी लेंथ आ गई, एग्जांपल ले रहा हूँ 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रिजल्टेंट कितना हो गया 7 किलोमीटर, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 7 किलोमीटर। अदरवाइज इन दोनों वेक्टर्स में अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करो, इन दोनों के बीच में ये एंगल 90 बनेगा कि नहीं, ये तो 45 है ना। यस सर, नो? ए वेक्टर इस Yes, sir. ये चीज एक बार रिपीट बता दोगे? हाँ जी सर ये चीज एक बार रिपीट कर दो। बेटा, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आप कहां लेते हैं, मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, तो क्या आप ये वाला एंगल लेते हैं या ये राइट साइड वाला लेते हैं? Line of action है। हाँ, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, जहां को वेक्टर ये वाला एंगल आप लेंगे, राइट साइड वाला। ठीक है, जहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन प्रोसीड हो रही है वहाँ पे। हाँ जी, सर जहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन प्रोसीड हो रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा टोटल एंगल इस लाइन के साथ, ये ईस्ट वाली डायरेक्शन का 135 था, अब ये जो लाइन है ये ईस्ट के साथ कितना बना रही है 45, तो 135 में से 45 माइनस करो तो एंगल 90 हो गया कि नहीं? यस सर, नो? नहीं क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर वो थोड़ा सा बिल्कुल जम्बल्ड हो गया ना, तो नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन अब क्लियर हो गया ना, फाइनली क्लियर हो जाना चाहिए। जो क्लियर करोगे ना तो ज्यादा अच्छा आपके लिए, कल को आपको डाउट्स नहीं आएंगे, जितने डाउट्स आज आ जाएंगे वो ज्यादा अच्छे हैं। चलो एनीवे, अब क्लियर हो गया। तो जब एंगल थीटा 90 है दो वेक्टर्स के बीच में, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 16, तो 36 प्लस 16 कितना हो गया, रूट ऑफ 52, तो रूट ऑफ 52 किलोमीटर ये ट्रेवल कर चुका है। तो रूट ऑफ 52 किलोमीटर वाले दो ऑप्शंस है, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। अब सवाल ये आ रहा है, what angle does the straight line joining its initial and final positions make with the east? तो ईस्ट डायरेक्शन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, ये ईस्ट के साथ ये वाला जो एंगल है ये हमें डिटरमिन करना है कि ये कितना है। तो यहां पर ये एंगल डिटरमिन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है जरूर आपको, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करते हैं तो फॉर्मूले से आपको ये वाला एंगल मिलेगा, फिर इस एंगल में आपको 45 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, इस एंगल में आपको 45 डिग्री ये ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इट कैन बी डन, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, इट कैन बी डन, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं,
जो कि मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के साथ बार बार कहा था कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के साथ बड़े सारी सिचुएशन, बड़े सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। अगर मैं दोनों वेक्टर्स को को इनिशियल बनाऊं तो पहला वेक्टर है 6 किलोमीटर का इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर है 4 किलोमीटर का इस डायरेक्शन में, इजंट इट? अगर को इनिशियल बनाऊं, इस वेक्टर को अपने पैरेलल डिस्प्लेस करके इधर ले आऊं ओरिजिन पे, ऐसी बनेगी डायग्राम। अच्छा सर, आपने उसको राइट से लेफ्ट में डिस्प्लेस किया क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसी भी वेक्टर को अपने पैरेलल तो आप डिस्प्लेस कर ही सकते हैं ना। और वैसे यस। भी कहा कि आपको इतना पता चल गया, एक नॉर्थ ईस्ट में पहली डिस्प्लेसमेंट, दूसरी नॉर्थ वेस्ट में, ये तो क्लियर हो ही गया है। तो यस। हाँ, तो ये जो ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है इसको एक्स डायरेक्शन मान लो और नॉर्थ साउथ वाली को वाई। तो दूसरा आ गया यहाँ पे ये 4 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी आपको दिख रहा है, इसका भी एंगल यहाँ 45 है और इसका भी एंगल यहाँ 45 है, ये तो दिख ही रहा है। तो क्यों ना हम इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। अगर मैं इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो 6 किलोमीटर वाले के जो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, यहां पर आएगा इसका कंपोनेंट 6 cos 45। cos 45 क्या होता है 1/√2, तो ये आ गया 6/√2। वैसे इसका कंपोनेंट अगर y डायरेक्शन में लूं तो वो भी कितना होगा 6 sin 45। एनीवे cos 45 sin 45 दोनों बराबर होते हैं, ये भी कितना हो गया 6/√2। सिमिलरली 4 किलोमीटर वाले वेक्टर के भी कंपोनेंट लूं तो यहां पे आ जाएगा 4 cos 45 मतलब 4/√2, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा यहां पे भी 4/√2 4 sin 45। अब आपने दो की जगह बना लिए 4 वेक्टर्स। ये दो तो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं जो वाई वाली डायरेक्शन में, 4/√2 प्लस 6/√2। तो इन दोनों का वेक्टर सम मैं वाई डायरेक्शन में लिख देता हूं 10/√2, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी। जब भी डायरेक्शन सेम हो दो वेक्टर्स की तो आप अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो वाई डायरेक्शन वाले वेक्टर्स या वाई डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई 10/√2 किलोमीटर। अब रही बात एक्स वालों में, एक्स वालों में एक राइटवर्ड डायरेक्टेड है और एक लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड है, इजंट इट सो? यस, समझ आ रहा बेटा ये? यस सर। तो इन दोनों का जब भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो हम मैग्नीट्यूड्स को माइनस कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 4/2 मतलब 2/√2 किलोमीटर। आप चाहे तो उसको सिंपली √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब ये दो आ गए आपके पास, अब दो बन गए, अब इन दोनों का जो वेक्टर सम है मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जो है, ये इसको मैं ब्लैक कलर से शो करने जा रहा हूं नेट डिस्प्लेसमेंट को, ये इस पैरेललोग्राम की डायगोनल होगी ये। तो ये कितनी होनी चाहिए होगी, √(a² + b²। तो ये था 10/√2, तो √10/√2 का स्क्वायर प्लस 2/√2 का स्क्वायर, यानी कि √10 का स्क्वायर हो गया 100/2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो /2 यहां पे भी है 104/2 यानी कि √52 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √52, जो कि हमने ऑलरेडी डिटरमिन करके रखी थी पहले भी, √52 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। और वैसे भी पिछली डायग्राम को भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम दिख रही है। हालांकि मैं अभी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे एंगल भी थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेंथ भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट स्टिल आपको दोनों डायग्राम्स को देखने में दिख रहा होगा कि दोनों तरीकों से रिजल्टेंट डायग्रामेटिकली भी, डायग्राम में भी सेम दिख रहा है और मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम आ गया। अब आपसे पूछा था इस डायरेक्शन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। मान लीजिए ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो tan अल्फा क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये ऑपोजिट साइड कितनी है 10/√2 और नीचे वाली साइड कितनी है 2/√2। 10/√2 डिवाइडेड बाय 2/√2, √2 कैंसिल आउट हो गया, 10/2 इज 5। तो tan अल्फा अगर 5 है तो अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5 हो जाएगा। यस सर। तो जब भी आप वेक्टर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें तो ये काम आपका बहुत आसान हो जाता है। फिर चाहे दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, 3 4 5 कितने भी वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहें, आप बहुत कंफर्टेबली उनको ऐड कर सकते हैं।
तो इसका आंसर आना चाहिए पार्ट 3। एंगल कितना बन रहा होगा इस डायरेक्शन के साथ, दैट इज tan इनवर्स 5। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, और जी आपने जो लेंथ को जो माइनस किया है, जो आपने सिक्स हाँ अंडर हाँ रूट हाँ टू हाँ 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 माइनस हाँ। 4 अंडर रूट, जी जी सर वो इसलिए किया था ना क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ बड़ी थी हाँ हाँ। उसमें से। जो बड़ा वाला है देखो, एक इधर है 6, मान लो 6 यूनिट इधर है, 4 यूनिट इधर है, तो 6 बड़ा है। 6 न्यूटन की फोर्स इधर लगा रहे हो, 4 की इधर लगा रहे हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा 6 माइनस 4 दैट इज 2, वो भी इस डायरेक्शन में जहां बड़ी वाली फोर्स एक्ट कर रही है। सो दैट इज व्हाई डायरेक्शन, मान लो ये 6 अपॉन रूट 2 लेफ्टवर्ड होता, वेस्ट की तरफ, और 4 अपॉन रूट 2 राइट की तरफ होता, तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं रिजल्टेंट इसका निकाल के लिखता, इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि मैंने लिखा अभी 6 माइनस 4 यानी कि 2 अपॉन रूट 2, तो रिजल्टेंट तो अब भी वही आएगा। अगर ये 6 अपॉन रूट 2 लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड होता तो ये 2 अपॉन रूट 2 लेफ्ट को आ जाता, क्योंकि डायरेक्शन अल्टीमेटली हम दो का रिजल्टेंट ले रहे हैं, 6 अपॉन रूट 2 और 2 अपॉन रूट 2। दोनों में से जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट वहां होगा। ठीक है ये सर नेगेटिव साइन भी तो आ जाएगा अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो तो। नहीं, जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं ना, हम जब डायग्राम से डील कर रहे हैं तो डायग्राम में हम सिंपली लेंथ लिख रहे हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं। फिर नेगेटिव साइन, यस मान लो ऐसे में उसको अभी फिलहाल मैं उसको लिखूंगा 2 अपॉन रूट 2 आई कैप, क्योंकि मैंने उसको एक्स डायरेक्शन माना है। फिर जब वेक्टर फॉर्म में उसको लिखता तो मैं उसको, अगर लेफ्टवर्ड वो एक्ट करता तो फिर मैं लिखता माइनस 2 अपॉन रूट 2 आई कैप। तो माइनस साइन तब लगाता जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता उसको। तो यस मैग्नीट्यूड शो कर रहा हूं डायग्राम में, तो क्योंकि डायग्राम से डील कर रहा है, तो वेक्टर्स में बेटा हमेशा डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन में कहा हो ना कहा हो। क्योंकि आप समझो ये दिमाग कैसे काम करता है। हम बड़े बड़े स्मार्ट डिवाइसेस चलाना सीखते हैं, लेकिन अभी हम कभी भी ये नहीं देखते कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, कैसे ये ऑप्टिमम एफिशिएंसी निकाल के दिखाएगा। तो वेक्टर्स का कोई भी क्वेश्चन हो, डायग्राम पूछी हो ना पूछी हो, कोशिश कीजिए इन स्टेजेस पे आप डायग्राम जरूर बनाएं। उससे क्या होगा, कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। लेटर ऑन कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ना डायग्राम की जरूरत पड़ेगी ना फॉर्मूले की। बहुत सारे क्वेश्चंस आप सीधा ही खुद ही सॉल्व कर पाएंगे, उनको देखते ही आपके दिमाग में सॉल्यूशन, जैसे कहते हैं ना इंट्यूशंस आ गई, किसी चीज को लेके इंट्यूशंस आती हैं लोगों को, तो वैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आपके अंदर इंट्यूशंस डेवलप होंगी। लेकिन वो सिर्फ इंट्यूशंस, फॉल्स इंट्यूशंस नहीं होनी चाहिए, बेसलेस। अगर आज आप इस तरह की मेहनत करते हैं, हर क्वेश्चन में डायग्राम जरूर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि पिक्चर्स के फॉर्म में जो ब्रेन के अलग सेंटर में इंफॉर्मेशन जाती है, जो ऑडियो की फॉर्म में जाती है उसका सेंटर कहीं और है। फिर जब वो सारी क्लब अप होकर प्रोसेस होती हैं तो आपके ब्रेन अच्छे से रिटेन करके रखता है उस इंफॉर्मेशन को, कभी लूज नहीं करता। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट बेटा जी? नो। चलिए ठीक है, फिर तो आज की क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं बेटा अभी। ठीक है, तो इस सर एक चीज बोल रहे हैं हाँ बोलिए बोलिए बेटा। सर, कल से मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो शायद मैं होमवर्क नहीं कर पाऊंगी, और अगर पॉसिबल रहा तो मैं क्लास अटेंड कर लूंगी, लेकिन हाँ हाँ, कोशिश करनी है। एग्जाम कौन से हैं, यूटी हैं? सर मेरे हाँ भी ये साथ जैसे इवनिंग में ले रहे हैं, वो प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं वीडियोस बना के इसीलिए सेंड करता हूँ। मैं जानता हूँ पहले से, क्योंकि लास्ट ईयर मैं देख चुका हूँ ये सब चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी ये वीडियोस होते हैं कि आप कभी भी देख सकें। मेरी कोशिश तो ये होती है मैं क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूँ वेर एवर इट इज़ पॉसिबल। अगर लैपटॉप पे ले रहा हूँ तो मैं हमेशा रिकॉर्ड करके सेंड करता हूँ। सिलेबस क्या फिजिक्स का उसमें? सर जो 30 जुलाई तक है। नहीं 30 जुलाई तक क्या करवाया, क्या ये तो बताओ मुझे, नहीं ना पता आपको क्या करवाया। सर फर्स्ट 3 चैप्टर्स। पहले चार पांच चैप्टर सर। पहले 5 चैप्टर्स मतलब वो लॉज ऑफ नहीं, लॉज ऑफ मोशन, फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो सारे। फिर मोशन इन अ प्लेन भी है, यस सर। और लॉज ऑफ, यस यस सर। सर लॉज ऑफ मोशन तो सर वही पुराना टॉपिक है, फ्रिक्शन प्लेन को वाले छोड़ से के बचना है। लॉज ऑफ मोशन। आपका स्कूल हेरिटेज है दोनों का? यस सर। यस क्या सर, बात हम है। तीनों। तीनों कौन कौन? एक तो दक्ष, एक स्नेहा और रोनी। जोनेहा। क्या करें आपके टीचर्स।
अभी अभी 12th के एग्जाम कंडक्ट किए उन्होंने, तो क्वेश्चन आया, बच्चों ने बोला कि सर सर ये उन्होंने क्वेश्चन जैसे रेस लगाई होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। जब तक मैं था रेस थमी हुई थी, मैं और सुमित सर दोनों आपके स्कूल में थे, तब ये रेस थम गई थी, क्योंकि दूसरा काउंटर पार्ट स्ट्रांग हो तो दूसरे टीचर को भी उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। तो तब बड़ी स्मूथ चल रही थी ये सब चीजें, लेकिन जब से मैंने और सुमित सर ने छोड़ा तब से ये रेस मतलब हर साल स्पीड और तेज होती जा रही है इनकी। क्यों छोड़ा फिर आपने? फिर आपके बाद तो कोई भी टीचर ढंग का नहीं आया एक्चुअली। कॉमन सेंस की बात आप देखो ना, सीबीएसई ने भी, आप अगर सीबीएसई का सिलेबस देखोगे, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि ये इतने लेक्चर्स का सिलेबस है, ये इतने लेक्चर्स का और ये इतने लेक्चर्स का। सीबीएसई ने क्लास 12th के एग्जाम डिले किए। आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम जो लेने जा रहे हैं वो भी मतलब दिसंबर में ही होंगे, कहा अभी तक इन्होंने नवंबर एंडिंग में, लेकिन वो दिसंबर में ही समझ लो। तो अगर सीबीएसई, और क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लासेस होती बात अलग थी, जब क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, अगर मैं भी वीडियोस ना भेज रहा हूं आपको तो मेरा सिलेबस और पीछे जाए इससे। और अब मतलब मैं तो ये समझ ही नहीं पाता हूं कि कैसे, बिकॉज आपने अभी तक इतना एक्सपीरियंस कर लिया होगा। अगर मैं वेक्टर्स पढ़ा रहा हूं, पहले दिन तो आधी चीजें ऊपर से जाती हैं, दूसरे दिन थोड़ी सेटल होती हैं। आज इस स्टेज में जब वेक्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो हो सकता है जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वो जो टॉपिक पढ़ा था उसके कुछ डाउट्स आज आके क्लियर हुए हैं। तो इट टेक्स सम टाइम। जैसे एक प्लांट को, इस यूनिवर्स में हर चीज टाइम बाउंड है, तो कंसेप्ट को भी ग्रो करने के लिए वक्त चाहिए। वी आर नॉट कंप्यूटर्स कि आपने कमांड दी, वो डाटा सेव हो गया, प्रोसेसर प्रोसेस कर लेगा, ऐसा नहीं होता। तो एनीवे मैं, सर स्कूल में तो एक ही दिन में खत्म हो गए थे। कौन से वेक्टर्स? ये सर उसका तो पता ही नहीं चला सर ने कब पढ़ाए। अब वही चीज बेसिकली बेटा, मैं आप लोगों से एक चीज, मैं मतलब किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इवन आप में से बहुत सारे एमबीबीएस के एस्पिरेंट्स होंगे, और मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी, इवन आप ही के स्कूल से बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले हैं जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं। आपकी सीनियर वफा अशरफ, अभी शेर कश्मीर में इस साल उसकी सिलेक्शन हुई है। मतलब जम्मू का तो, जेएनके का तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन वही है एमबीबीएस के लिए। लेकिन मैं बच्चों को एक ही चीज कहता हूँ, बेटा सिर्फ वो डॉक्टर का टैग लगाने के लिए मत जाओ। ट्राई टू बी अ डॉक्टर, शुड बी अ हीलर, कि उसके सामने पेशेंट आए, बैठे, बस 2-4 मिनट बैठ के गया तो पेशेंट वहीं से कुछ हीलिंग लेकर जाए। और ये एबिलिटीज ऊपर वाले ने आपको दी हैं। ये कब मिलेंगी आपको? जब आप अपना काम ईमानदारी से करें। इस दुनिया में हर इंसान, एक सफाई कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से कर दे, एक टीचर अपना काम ईमानदारी से कर दे, पॉलिटिशियन कर दे, ब्यूरोक्रेट कर दे, तो ये दुनिया सबसे सुंदर हो जाए, यहाँ कोई समस्या ही ना रहे। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जॉब करने जाते हैं, हम लोग काम अपनी इच्छा से नहीं करते। हम लोगों को पैसे चाहिए इसलिए हम नौकरी करने जाते हैं। चलिए, नो डाउट वो एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इस यूनिवर्स के रूल्स हैं फंडामेंटल। तो एक स्टिमुलस है आपके पास काम करने के लिए, लेकिन जब आप काम करने पहुंच गए तो अब आप ईमानदारी से काम कीजिए। आज आप स्टूडेंट हैं, बीइंग स्टूडेंट अपना काम ईमानदारी से कीजिए। अगर कोई टीचर है उसको कहा अपना काम ईमानदारी से करो, बस दिखाने के लिए नहीं किसी को कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल को दिखा दूंगा, सर देखिए मैंने सिलेबस तो 2 महीने में कवर कर दिया। इट्स ऑफ नो यूज। और इवन जब क्वेश्चंस वो डालते हैं, सीबीएसई ने लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर से पेपर्स देख रहा हूं आपके, सीबीएसई ने सिलेबस काटा है, लेकिन इनके क्वेश्चंस तो जेई मेंस छोड़ के जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आ रहे थे। तो आई वाज वेरी एस्टोनिश्ड कि ये क्या कर रहे हैं। और सीनियर टीचर्स, जो पुराने टीचर्स जो मेरे से भी सीनियर हैं, जब वो ऐसी गलती करें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कल परसों मेरी आर्मी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल से बात हो रही थी, तो वहां पर भी यही चीज, मतलब सभी स्कूल्स में, ये सिर्फ आपके स्कूल में नहीं, बाकी स्कूल्स में भी ऐसा ही हो चुका है, इवन जोधामल में, हर जगह। और शायद इसके पीछे के कुछ और कारण है जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी यहाँ पे। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि उनकी क्लास में बच्चा एफिशिएंसी बिल्ड करे। और कुछ टीचर्स को तो इस चीज का गुस्सा होता है कि अरे इसने मेरी क्लास क्यों मिस कर दी, बच्चा ये कर रहा है, वो जैसे कोई। चलिए छोड़िए, अब हम वो चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। एनीवे, हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी ईमानदारी से काम करते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, आप पूछिए, मैं उसको क्लियर